नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए आपको सीधे ले चलते हैं सिंगरौली, जहां विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न भयं कुरु शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। दीप प्रज्वलन के सांस्कृतिक शुरुआत के बाद माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का स्वागत और पूरे ऊर्जांचल की धरती की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जय जोहार, नमस्कार। इस धरती की ओर से इंसानियत जिसका धर्म, सेवा उसकी आस्था, शिक्षा का परचम थाम जिसने हर लक्ष्य को साधा, कर्म की कलम से जिसने लिखी खुद की इबारत, महाकाल के भाल पर गौरव तिलक करने वाला वो है ऐसा कर्मवीर महाकाल का निराला। मैं ऊर्जांचल की धरती से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संस्कृति में स्वागत का महत्व रहा है। मैं अपने अतिथियों के स्वागत के लिए सबसे पहले प्रभारी मंत्री महोदय श्रीमती संपत्ति उइके जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, उनका पुष्प देकर स्वागत करें। यह ऊर्जांचल की परंपरा रही है, भारतीय परंपरा भी रही है और जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, तालियों के साथ अभिनंदन होना चाहिए। इसी क्रम में माननीय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी से भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें आप। इसी क्रम में डॉक्टर राजेश मिश्रा सर सांसद, आपसे भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें आप। और इसी क्रम में सदर विधायक श्री रामनिवास शाह जी से भी आग्रह होगा कि मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसी क्रम में माननीय श्री राजेंद्र मिश्राम जी विधायक देवसर जी से भी आग्रह होगा कि स्वागत करें माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में विश्वामित्र पाठक जी हमारे बीच हैं, विधायक सिहावल, उनसे भी आग्रह होगा कि विकास पुरुष का स्वागत ऊर्जांचल की धरती से आपके माध्यम से हो जाए। और इसी क्रम में श्री कुंवर सिंह टेकाम जी हमारे बीच हैं, विधायक धौनी, आपसे भी आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की परंपरा ऊर्जांचल की धरती से हिंदुस्तान के अंतिम सिरे तक जानी चाहिए। जोरदार तालियां आपके माध्यम से, जोरदार तालियां। ऊर्जांचल स्वागत कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री और तमाम अतिथियों का जो विकास गाथा में यहां पे आए हैं और हम सबके गौरव की बात है। स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री राजेंद्र मिश्राम जी विधायक देवसर जी से चाहूंगा कि इस जिले की प्रभारी मंत्री माननीय श्रीमती संपत्ति उइके जी का स्वागत करें आप। इसी क्रम में माननीय श्री रामनिवास शाह जी से आग्रह होगा कि माननीय श्री ओम जैन जी हमारे बीच हैं, उनका स्वागत आपके माध्यम से होगा। श्री रामनिवास शाह जी के माध्यम से मैं चाहूंगा कि श्री ओम जैन जी का स्वागत करें आप। और इसी स्वागत की परंपरा को जी स्वागत करें। स्वागत की परंपरा ऊर्जांचल की संस्कृति रही है। और इसी क्रम में सिंगरौली ऊर्जांचल की बेटी श्रीमती राधा सिंह जी के स्वागत के लिए मैं पुनः एक बार श्री रामनिवास शाह जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच सांसद महोदय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी हैं, उनके स्वागत के लिए श्री कुंवर सिंह टेकाम जी से आग्रह है कि आप पुष्पगुच्छ देके सांसद महोदय का स्वागत करें। संस्कृति, ऊर्जा से भरपूर यह ऊर्जांचल का सदन अविस्मरणीय रहेगा इस विकास की यात्रा में, जहां मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पधारे हुए हैं गति देने के लिए। स्वागत की परंपरा में श्री रामनिवास शाह जी से पुनः एक बार आग्रह है कि हमारे बीच माननीय कांतिदेव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं, उनका स्वागत भी इस मंच के माध्यम से निश्चित रूप से होना चाहिए। अब मैं विकास की यात्रा 552 करोड़ लागत के कार्यों को इस मंच के माध्यम से अनुमति लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं चाहूंगा कि हमारी तकनीकी टीम जो है आज की विकास यात्रा को यहां से आरंभ करे। सबसे पहले एक वीडियो प्ले किया जाएगा जो सिंगरौली की आधारभूत संरचना को दिखाएगा। ऊर्जा की धरती, संभावनाओं की धरती सिंगरौली। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 552 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं जनसेवा को समर्पित, बेहतर सड़कें, मजबूत संपर्क और डीएमएफ के माध्यम से गांवों तक पहुंचता विकास, आधुनिक खेल सुविधाएं युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। मजबूत विद्युत व्यवस्था घरों से उद्योगों तक हर क्षेत्र को नई शक्ति दे रही है। बेहतर छात्रावास,
उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं और हर नागरिक के लिए बेहतर भविष्य। सिंगरौली केवल बदल नहीं रहा, नई ऊर्जा के साथ भविष्य गढ़ रहा है। सिंगरौली आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सिंगरौली विकास की नई ऊर्जा, जन सेवा, विकास, विश्वास। आपने देखा यहाँ पे विकास के कार्यों का लोकार्पण, जहां पे रोड, नाली, हॉस्पिटल, हॉस्टल, उप विद्युत गृह, कई सारी योजनाएं हैं जो सिंगरौली की बुनियादी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करती हुई चली जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि इसका अनावरण एक रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा हो। साक्षात माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल का आशीर्वाद लेके हमारे बीच ऊर्जांचल की नगरी में हैं। यह अनावरण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जोरदार तालियां इस सदन के माध्यम से, जोरदार तालियां। विकसित सिंगरौली, विकसित मध्य प्रदेश, इसी स्लोगन के साथ ऊर्जांचल की धरती पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जय जोहार, नमस्कार। अब हम कार्यक्रम में विकास की यात्रा में ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है कि सुदूर गांव में पढ़ने वाला बच्चा भी आधुनिक सुविधाओं से वंचित नहीं होने पाए, उसे भी बैडमिंटन कोर्ट मिले, उसे भी टेबल टेनिस का कोर्ट मिले। नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करता सिंगरौली। जिला प्रशासन सिंगरौली की पहल पर एनसीएल के CSR सहयोग से अब साकार होने जा रहा है एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हमारे सरकारी विद्यालयों के प्रतिभाशाली बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के लिए ये केवल एक खेल परिसर नहीं, बल्कि अवसरों का वो मंच है जहां प्रतिभाएं निखरेंगी, सपने आकार लेंगे और सिंगरौली के बच्चे खेल जगत में नई पहचान बनाएंगे। टेनिस कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, 25 मीटर स्विमिंग पूल, क्रिकेट प्रैक्टिस नेट तथा अन्य आधुनिक खेल सुविधाओं से युक्त ये परिसर सामान्य और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए विश्व स्तरीय अवसर लेकर आएगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से होने वाला ये भूमि पूजन सिंगरौली में खेल संस्कृति के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। सशक्त युवा, सशक्त सिंगरौली, सशक्त मध्य प्रदेश। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सिंगरौली के दूर दराज का बच्चा भी आधुनिक सुविधाओं में अपने इंटरेस्ट के खेलों को खेल पाएगा और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति उपलब्ध कर पाएगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पहल के लिए। इसके बाद हम चलते हैं ग्रामीण विकास विभाग जल गंगा संवर्धन अभियान की ओर, जो सिंगरौली के जल स्तर को ठीक करने में मुझे लगता है कि काफी अहम भूमिका निभाता है। मैं NIC टीम से चाहूंगा कि वीडियो प्ले किया जाए जल गंगा संवर्धन का। जहाँ जल बहता है वहाँ जीवन मुस्कुराता है। नदियों की कलकल, हरियाली की सांसें और प्रकृति की ये सुंदरता हमें याद दिलाती है कि जल ही जीवन का सबसे अनमोल आधार है। जल केवल एक संसाधन नहीं, जीवन का आधार है और इसी अमूल्य धरोहर को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में शुरू हुआ एक जन आंदोलन, जिसमें गांव-गांव के लोग स्वयं इसकी ताकत बनकर जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के आह्वान पर जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 पूरे मध्य प्रदेश में एक संकल्प बनकर आगे बढ़ा। एक ऐसा संकल्प जिसमें जन भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति बनी। सिंगरौली में जल संरक्षण अब केवल योजना नहीं रहा, यह जमीन पर उतरता हुआ परिवर्तन बन चुका है। प्रशासन के साथ साथ गांवों के लोगों ने भी इस अभियान को अपना मिशन बना लिया है। एक 1922 खेत तालाब, 1156 डगवेल रिचार्ज, 68 चेक डैम, 603 सार्वजनिक प्याऊ, साथ ही
40 तालाबों पर निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य प्रगति पर है, जो भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाने और वर्षा जल संचयन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जन सहयोग और औद्योगिक संस्थानों की सहभागिता से पुराने जल स्रोतों को नया जीवन मिल रहा है। सूखे तालाब फिर से जल से भरने लगे हैं और नई जल संरचनाएं भविष्य की आशा बन रही है। जल की हर बूंद में आने वाले भविष्य की उम्मीद छुपी है और इसी उम्मीद के साथ सिंगरौली लिख रहा है जल संरक्षण का एक नया अध्याय। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन स्वीकार किया जाए। और परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्ते अखंड मंडलाकारं व्याप्ये राष्ट्रं तत्पदं दर्शिनं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोधिपद्देव स्वरूपत्वं कर्म साक्षी रहे। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन स्वीकार किया जाए। ऊर्जांचल की ऊर्जा यहां से मुख्यमंत्री जी को सौंपी जाए। इस बीच दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। दीप ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्ते अखंड मंडलाकारं व्याप्ये राष्ट्रं तत्पदं दर्शिनं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोधिपद्देव स्वरूपत्वं कर्म साक्षी रहे। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन स्वीकार किया जाए। ऊर्जांचल की ऊर्जा यहां से मुख्यमंत्री जी को सौंपी जाए। इस बीच दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। दीप ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्ते अखंड मंडलाकारं व्याप्ये राष्ट्रं तत्पदं दर्शिनं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोधिपद्देव स्वरूपत्वं कर्म साक्षी रहे। जोरदार तालियों के माध्यम से अभिवादन स्वीकार किया जाए। ऊर्जांचल की ऊर्जा यहां से मुख्यमंत्री जी को सौंपी जाए। इस बीच
दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। ओम श्री गणेशाय नमः। दीप ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्ते अखंड मंडलाकार। मोदी जी की और आपके नेतृत्व में बढ़ता हुआ सिंगरौली मध्य प्रदेश भी विकसित भारत की श्रेणी में पहुंच रहा है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस दिशा में कुछ आवश्यक चीजें हैं उनको भी जोड़ा जाए, इस मार्ग पथ पर हमारी ओर ध्यान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम चाहते हैं सिंगरौली में श्रम न्यायालय की स्थापना हो जाए। यहाँ लेबर रहते हैं और हमारे यहाँ के मजदूरों को शहडोल जाना पड़ता है। जिला उपभोक्ता फोरम की भी आवश्यकता है, इसलिए जिला उपभोक्ता फोरम का भी स्थापना किया जाए। जिला जेल भवन छोटा हो गया है और वहां महिला बंदी 50-60 की संख्या में होती है और रहने के लिए 20 से ऊपर की संख्या नहीं है। जब हम लोग कभी विजिट में जाते हैं तो महिला बंदियों को भी दिक्कत होती है, इसलिए जिला जेल की भी आवश्यकता है। किसी जमाने में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने डीआरएम कार्यालय सिंगरौली का उन्होंने लोकार्पण किया था और उस समय डीआरएम 5-6 महीने तक आकर के यहाँ बैठा करते थे। सांसद जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक के नाते इसमें भी हम मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र को जाए कि यह डीआरएम कार्यालय सिंगरौली में खोला जाए। शासकीय महाविद्यालय पीजी कॉलेज यहाँ पर तो है, लेकिन बीएड एलएलबी और बीए एलएलबी की कक्षाएं संचालित नहीं है, इसलिए माननीय से भी आग्रह है कि यह हमें जरूरी है इन चीजों को पूरा किया जाए। जब आपने यहाँ पर स्पोर्ट क्लब तो दे ही दिया, तो अब सिंगरौली को बाकी क्या बच रहा है? हम चाहते हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाए, इसलिए कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोग रहते हैं, पूरे देश के नहीं विदेश के लोग भी यहाँ निवास करते हैं और कंपनियों में काम करते हैं। इसलिए माइनिंग कॉलेज तियरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग है, आपसे आग्रह करते हैं। मझौली से सूर्य विहार खजूरी मार्ग पर पुल, हिरवा से मयार नदी पर पुल, परजदेही से मुख्य सड़क बाया जो देवसर विधानसभा को जोड़ेगी उसको भी 4 लेन करने के लिए आग्रह है। उरगाई से मार्ग पितरा कुरुंद के लिए 300 किलोमीटर यह भी आवश्यक है। राष्ट्रीय राजमार्ग चटका से लेकर पिरतारी कुसवई नाला चितरंगी मेन रोड जो है इसको भी जोड़ने की आवश्यकता है। माननीय को आग्रह है कि हमारी मांग पूरा करेंगे। ग्राम पंचायत सिद्दीपुर से हाई स्कूल होते हुए अनुसूचित जात बस्ती होते हुए टूसा खांड का ये 4 किलोमीटर की सड़क है, यह भी हम मांग करते हैं कि आपके द्वारा आज हम सबको मिलेगा। सिंगरौली हवाई पट्टी को अपग्रेड करते हुए हवाई अड्डा बनाने की दिशा में काम माननीय सांसद जी, आप प्रभारी मंत्री जी लगातार लगे हैं, लेकिन आज हमारी मांग है इसको जल्दी किया जाए जिससे आपको आने में देरी नहीं हो, आपको जाने में देरी नहीं हो, इसलिए लगातार हमारा आपका संपर्क बना रहे, इसलिए यह भी मांग पूरा किया जाए। इतना ही कहते हुए हम 2 पन्ने का जो मांग है इस मांग पत्र को सीधे आपको इसलिए सौंपते हैं कि आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, छोटे भाई को आशीर्वाद देंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे। हम जिन कामों का आपने भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया, उसके लिए बधाई, धन्यवाद। और हमारे यहाँ आए, हम सबका मान सम्मान बढ़ाए, इसी तरह से प्रेम बना रहे। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय। 552 करोड़ के अलावा और भी 552 करोड़ सिंगरौली के लिए आपने जो मांगे, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं इस ऊर्जांचल के एक ऐसे व्यक्तित्व की ओर जो मेडिकल की सेवा लगातार पिछले 20 से 25 सालों से दे रहा है। जरूरी नहीं कि सजदे हों और होठों पर कोई नाम आए, जिंदगी खुद ही एक इबादत है, शर्त यह किसी के काम आए। मैं सांसद महोदय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि मंच पे आए और ऊर्जांचल की आवाज को जिस तरीके से माननीय विधायक महोदय जी ने लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाई, मुझे लगता है कि आप भी उसी श्रृंखला का एक पात्र बने। माननीय सांसद महोदय। पहले तो आज का दिन तो बहुत ही उत्सव का दिन है और आज तो दिवाली, होली और सब मनाया जा रहा है। ये सिंगरौली की
वर्षगांठ है और सिंगरौली अब यौवन को प्राप्त कर रहा है। 18 वर्ष पूरे हो गए और इसलिए मैं माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश जिनके नेतृत्व में आज देश में आगे बढ़ रहा है, तो सबसे पहले एक बार तो उनका यश गान बनता है। तो मैं बोल डॉक्टर मोहन यादव, अरे थोड़ा सा कुछ लेना है तो आवाज बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। आज महाकाल की धरती से महाकाल का आशीर्वाद लेकर के और जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, और श्रृंगी इसकी आज धरती पर जब आए हैं तो निश्चित तौर से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हमें बहुत ज्यादा सौगात भी लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से और सिंगरौली जिले की जनता जनार्दन की तरफ से। हमारी एसएससी प्रभारी मंत्री माननीय संपत्ति उइके जी, हमारी माननीय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, श्री ओम जैन जी हमारे अध्यक्ष जो हाउसिंग बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं, सम्मानीय रामनिवास शाह जी विधायक सिंगरौली, कुंवर सिंह जी टेकाम विधायक दौनी, माननीय कानदेव सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष, राजेंद्र मिश्राम जी हमारे विधायक देवसर, विश्वामित्र पाठक जी विधायक सियावल, वीरेंद्र गोयल जी अध्यक्ष शीडा, सुंदर शाह जी जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, देवेश पांडे जी अध्यक्ष नगर निगम, श्रीमती अर्चना सिंह जी उपाध्यक्ष, माननीय रामलल्लू बैस जी हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक 3 बार के रहे हैं, हमारे वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष वर्मा जी, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे जो सिंगरौली के जनता जनार्दन है, मातृ शक्ति है, दोनों हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता अभिनंदन करता हूं। सभी प्रशासनिक अधिकारी हमारे जिनकी वजह से हमारे सीधी में विकास माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो दे रहे हैं वो यहां पर आ रहा है। मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। आज इतनी सारी आज लोकार्पण करने के लिए यहां पर हैं, मैं उनका एक करके बताना चाहता हूं। और ये जो लोकार्पण हुआ है ये कोई सीमेंट और लोहे का कोई इमारत नहीं है, ये सिंगरौली की भविष्य है और भविष्य की नींव आज ये रखी जा रही है। एक बार एक समय पर सपना था सिंगरौली को हम सिंगापुर बनाएंगे और ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चरण आपके कमलों से कर कमलों से अब ये होने जा रहा है। एसएससी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश बढ़ रहा है। मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिनका आज लोकार्पण हुआ है। सिंगरौली को विकास की जो सौगात मिली है 552 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से जिले के 71 विकास कार्यों की सौगात मिली है। मैं चाहता हूं कि अभिवादन करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। 152 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से सिहावल से बघौर, बीछी खैरपुर से बीछी बगदरा गोपला पड़री गेट तक मार्ग का निर्माण का कार्य भूमि पूजन हो रहा है। ये हमारा सीधी से सिंगरौली को जोड़ने का काम करता है। 136 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से चितरंगी से चितावल, तमई, झरकटा, बरवाडीह होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा तक मुख्य मार्ग जिला का भूमि पूजन आज हुआ है। 58 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से जिले की विभिन्न विधानसभाओं में ग्रामीण सड़क हमारे जिसको प्रधानमंत्री गृह सड़क योजना बोलते हैं 35 सड़कों का भूमि पूजन हुआ। 35 सड़कों का। सिंगरौली में तो सड़कों का जाल बिछा दिया आपने माननीय। इसके साथ साथ 50 करोड़ रुपए की लागत से डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के तहत सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। 25 करोड़ रुपए की लागत से 100 बिस्तरी सिविल अस्पताल चितरंगी का भूमि पूजन है। माननीय मंत्री जी राधा सिंह जी, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आज तो आपको बहुत मिल गया है। 19 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से सीएसआर के तहत जिले की 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंगरौली का भूमि पूजन भी शामिल है। अब जो हमारे युवक हैं उनको यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं मिलेगी। धन्यवाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपका। 15 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर का 50 बिस्तरी अस्पताल सिविल अस्पताल भवन के रूप में उन्नयन का भूमि पूजन हुआ है।
क्या गजब है। सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजाति ग्रामीण उत्कृष्ट अभियान के अंतर्गत 100 सीटर बालिका छात्रावास एवं 100 सीटर छात्रावास बरिगमा। 7 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से सिरगुड़ी एवं महादैया में विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन। हमारे 2 सब स्टेशन बन रहे हैं बिजली की। वैसे सिगरौली में जो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, इससे दूर हो गया ये। 4 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज सिगरौली में अतिरिक्त भवन निर्माण का भूमि पूजन। 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से भर्रा से रेडी मार्ग निर्माण कार्य का भूमि पूजन। 4 करोड़ 20 लाख रुपए से अमृत 2.0 के योजना के तहत सीवरेज कार्य का भूमि पूजन हुआ है। हमारे यहां जो सीवरेज की समस्याएं थी वो दूर होंगी। आज 65 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 21 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 15 करोड़ की लागत से 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन बरिगमा का लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे यहाँ बरिगमा के आसपास के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जो एक दिक्कत थी वो पूरी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उस क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। 15 करोड़ 73 लाख की लागत से लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 4 सड़कों का लोकार्पण। 9 करोड़ रुपए की लागत से चितरंगी एवं सियावल विधानसभा में विभिन्न सड़क का निर्माण का लोकार्पण। 7 करोड़ 95 लाख की लागत से संयुक्त तहसील कार्यालय भवन बरिगमा का लोकार्पण। 5 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से आरईएस के विभाग के तहत 5 कार्यों का लोकार्पण। 3 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से देवसर और जियामन में ट्राइबल गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्पिटल का लोकार्पण। 2 करोड़ 75 लाख की लागत से आदिवासी कन्या छात्रावास दूधी डाल का लोकार्पण। 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से अनुसूचित जात सीनियर बालिका छात्रावास क्रमांक 2 देवसर का लोकार्पण। 2 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर बैडमिंटन कोर्ट पचौर का लोकार्पण। अरे बैडमिंटन कोर्ट भी यहां तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। 2 करोड़ 31 लाख की लागत से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय भवन देवसर का लोकार्पण। इस तरीके से इतने कार्य हुए हैं तो जोरदार तालियां बजे। माननीय, अब तो आपने इतना दे दिया है कि कुछ कहने को कुछ बचा नहीं है, पर संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की कुछ प्रमुख मांगे हैं और वो ये है कि हमें सिगरौली हवाई अड्डे की स्वीकृति केंद्र से लगभग एनओसी हो गई है। मध्य प्रदेश में माननीय बात तो आज मैं समझता हूं कि बात भी हो गई होगी। अब मध्य प्रदेश में फाइल है, अब वहां से अगर हो जाएगी तो हमको सिगरौली से आप डायरेक्ट सिगरौली आएंगे। और यहाँ का जो हमारा एयरपोर्ट है वो 2000 मीटर का है, जो कि रीवा से बड़ा है। हमारे जो उड्डयन मंत्री जी हैं उनने खुद अपने मोबाइल में देखा था और वो बड़ी तारीफ किया कि सिगरौली में इतना अच्छा एयरपोर्ट बना है। और उनने, मैं आज उड्डयन मंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे वहां से मैसेज जो आया है अब प्रदेश में है और हो जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय बाप आ गए हैं, इसलिए ये हमारी एक सौगात होगी। यहाँ के लोगों को, यहाँ से 40 से 50 गाड़ियां रोज बनारस जाती हैं टैक्सी, और 6 घंटे लोगों को लगते हैं। हमारे व्यापार यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। सिगरौली जिला और सीधी जिला के मध्य में एक गोपद नदी है और इसमें लंघा डोल से घोरबंधा तक एक महान नदी में ब्रिज बन जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। और इससे 2 जिले हमारे जुड़ जाएंगे और दोनों हमारे ट्राइबल के क्षेत्र हैं। अन्य जो हमारी मांगे हैं वो हम माननीय ज्यादा समय नहीं लेते हुए उन मांगों को हम आपको प्रस्तुत कर देंगे। मांगे तो हमारी कई हैं। सिगरौली में एक हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्तर का हमारा एक वो बन जाए, बस स्टैंड बन जाए। चूंकि यहाँ से बस हमारी छत्तीसगढ़ जाती है, उत्तर प्रदेश जाती है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनने की हम मांग करते हैं। और एक यहाँ पर बृहद गौ अभयारण्य की आवश्यकता है। चितरंगी में पर्याप्त हमारे पास जगह है, वो बन जाए। हम जब यहाँ से सीधी जाते हैं तो देवसर में बहुत कंजेशन है बाजार में, तो वहां पर या तो बाईपास अथवा फ्लाईओवर भी बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि एनएच, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से NH 39 का टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है। एक बहुत लंबी हमारी जो बीमारी थी वो दूर हो गई है। इसके लिए हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत सहयोग किया है इसके लिए। माननीय
सिगरौली में एक स्टेडियम के निर्माण के, बाकी जितना भी हमारे सिगरौली के विधायक ने कहा है, हमारे जो विधायक सभी हमारे सीधी और सिगरौली सीधी के चूंकि सियावल विधानसभा और हमारा धौनी विधानसभा भी यहाँ लगता है, इनकी जितनी हमारे माननीय विधायकों की मांग है, उन सब मांगों के समर्थन में मैं खड़ा हूं। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहता हूं, मैं जनता और आपके बीच में दूरी नहीं बनना चाहता हूं। आपको पुनः अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से, अपने सिगरौली जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी तरीके से भगवान महाकाल का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ताकि हमारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर 1 नंबर में रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनेक धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और गैर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहनों को जहां 450 रुपए में रिफिल उपलब्ध कराए जाने की योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से चलाई जा रही है। इस कार्यक्रम में जिला सिंगरौली से 37,000 महिलाओं को यह सुविधा प्रदान हो रही है और पूरे प्रदेश को अगर देखें तो 24 लाख महिलाओं को यह योजना लाभान्वित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से, उनके विकास के कार्यों से हमारी बेटियां, हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं। नारी सशक्तिकरण का यह बेहतरीन उदाहरण है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से उनके आधार लिंक बैंक खाते में जनवरी में 48.89 लाख, फरवरी में 48.03 लाख और मार्च में 52.32 लाख रुपए स्थानांतरित किए गए। ठीक इसी प्रकार इस कार्य व्याप्त जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सशक्तिकरण का इससे बेहतर उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। इसी विकास यात्रा और सशक्तिकरण के क्रम में आइए हम चलते हैं मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर, जहां राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं का पेंशन राशि का वितरण 23/5/2026 को सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में होना है, जहां पे 33,71,069 हितग्राहियों को राशि उनके खाते में 202.26 करोड़ सिंगल क्लिक के माध्यम से की जाएगी। ये दोनों योजनाएं प्रदेश व्यापी हैं। ऊर्जांचल की धरती से बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री के हाथों यह योजना पूरे प्रदेश के दिव्यांगजनों को, वृद्धों को, असहाय लोगों को लाभान्वित करेंगी। मैं एनआईसी टीम से चाहूंगा कि रिमोट उपलब्ध कराएं इस पुनीत कार्य हेतु, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार विकास की यात्रा से जुड़ते चले जा रहे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। महाकाल की सेवा का यह अवसर है। धन्यवाद। अब इसके बाद इंसानियत जिसका धर्म, सेवा उसकी आस्था, शिक्षा का परचम थाम जिसने हर लक्ष्य को साधा, कर्म की कलम से जिसने खुद लिखी अपनी तकदीर, महाकाल के भाल पर गौरव तिलक करने वाला, वो है ऐसा कर्मवीर महाकाल का निराला, ये और कोई नहीं हमारे लोकप्रिय डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री। सियासत को सेवा का जरिया बनाने वाले महाकाल के मोहन की उपस्थिति श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि पर आशा और विश्वास के साथ साथ विकास का शिलालेख लिख रही है। मैं विनम्रता पूर्वक ऊर्जांचल की पूरी जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि मंच पे आए और बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है। जोरदार तालियां, अभिनंदन, ऊर्जा, मैं हो जाए सदन पूरा। जोरदार तालियां, खड़े हो जाए अपने स्थान पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में वंदे 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 भारत माता की
भारत माता की। आइए सुनते हैं हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को, डॉक्टर मोहन यादव जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय। अपने स्थानों पे बैठ जाएं। अब बारी है मुखिया को सुनने की। संकट मोचन हनुमान मंदिर और ज्वालामुखी माता के कारण से जो सिंगरौली की अपनी श्रद्धा है, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बोले हनुमान जी महाराज की, ज्वालामुखी मैया की, सिंगरौली वाले भाई बहनों की। मंच पर विराजमान हमारी यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, एक और मंत्री श्रीमती राधा रानी सिंह जी, हमारे साथ मंच पर विराजमान माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान ओम जैन जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हमारे साथ श्रीमान राम निवास शाह जी। इस अवसर पर एक और विधायक धोरनी के कुंवर सिंह टेकाम जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। माननीय विधायक देवसर श्रीमान राजेंद्र मेश्राम जी, आपका स्वागत अभिनंदन। और सिंहावल विधायक माननीय विश्वामित्र पाठक जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान कांत देव सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ के प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमान, जोरदार ताली बजाओ हमारे वीरेंद्र गोयल जी का, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नगर पालिका के अध्यक्ष देवेश पांडे जी, आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे यहाँ के प्रभारी श्रीमान विनोद यादव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और जिला अध्यक्ष श्रीमान सुंदरलाल शाह जी अभी अभी कार्यक्रम करा के हम आए। और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष माननीय अर्चना सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच के सामने बैठे माननीय पूर्व विधायक सुभाष जी, रामलल्लू जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, आप सबको भी प्रणाम कर रहा हूं, पुनः आपका अभिनंदन कर रहा हूं। आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन की रिफिलिंग हमारी 60 साल से ऊपर के भाई बहनों के लिए जो हर महीने हमारी विशेष निधि जाती है, ऐसे कई कार्यक्रमों के साथ इसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लोकार्पण भूमि पूजन के ढेर सारे काम, गैस कनेक्शन भी 24 लाख बहनों को 115 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन। जनवरी फरवरी मार्च की बहन की राशि आपको बीच दे रहे हैं। और ये खासकर सिंगरौली के अंदर आपके मैं बीच में बात कर रहा हूं, तो सिंगरौली तो सच में हमारी ऊर्जा का आर्थिक रूप से भी पावर हाउस है। वाकई में मैं यहाँ की ऊर्जा से अपने को भी धन्य मानता हूं। कितने प्रकार से आज आपके बीच में यहाँ के इस कार्यक्रमों के बलबूते पर जितनी बड़ी यहाँ की इस बड़ी भविष्य की संभावना है, उससे कम मेरी झोली में माल नहीं था। सब प्रकार से, कितने प्रकार से आपने अपने अलग अलग प्रकार की चीजों को जोड़ा। और डॉक्टर साहब और राम निवास जी, 2-3 भाई बहन हमारे फिर और अभी कागज लेके तैयार है। चिंता मत करो, जो आप मांगोगे वो भी सब देंगे हमारी सरकार के माध्यम से, कोई कमी नहीं है। जैसी नियत वैसी बरकत। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के सामने सीना ठोक करके एक अलग ताकत बन के चल रहा है। और विकास के मामले में भारत अब दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक बार उस दिशा में जब देश बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा? मध्य प्रदेश भी उसका हिस्सा रहेगा। तो जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी।
और सच में ऊर्जा की धानी सिंगरौली, इस सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। सोने जैसे लोग, जमीन के नीचे भी सोने की खदान, और मन की निर्मलता भगवान विश्वनाथ को याद दिलाती। महाकाल के समान काल को समझ करके महाकाल के आधार पर हमारे जीवन के बलबूते पर परमात्मा हमसे सदैव पुण्य काम करवाए, अच्छे काम कराए। इसलिए जो मेरा ये दौरा है, ये विविधताओं के साथ अलग अलग चीजों को जोड़ करके उसके साथ संकलित किया है। इसमें एक तरफ संगठन की रचना के बलबूते पर हमारे जिले के ये सौभाग्यशाली है, हमारी सरकार अगर बनी है तो 100% सीटें किसी जिले से मिली है, तो ये सीधी सिंगरौली है। आपका सबका योगदान है, इसलिए इसको कैसे भूल सकते हैं। और क्षमता योग्यता में भी परमात्मा की कृपा से जो बाकी जिलों को मिला, सिंगरौली को थोड़ा ज्यादा ही मिला। क्या परमात्मा ने कृपा करी सिंगरौली के ऊपर। प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। अब आप यहां से पुराने जमाने की, कांग्रेस के जमाने की याद करो। सिंगरौली गड्ढे में था। सिंगरौली के लिए आवागमन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की राजधानी भी बहुत दूर पड़ती थी। सड़क मार्ग से भी जाओ कितने घंटे लगते हैं। पहले 24 घंटे लगते थे, अब 10 घंटे में पहुंचते। जोरदार ताली बजाओ, ये बदलते दौर का समय। और अब तो रेल भी चल रही है और रोज रेल चल रही है। पहले रेल के ठिकाने नहीं थे। कहा जबलपुर से पकड़ो, रीवा तक जाओ, रीवा भी जाओ तो पहाड़ सामने आ जाए, अंदर से जाओ कि बाहर से जाओ समझ में नहीं आए। कितने परेशानी आपके बीच में थी। लेकिन आज बदलते दौर में आप हर जगह से अपनी कनेक्टिविटी पा रहे हैं, और कनेक्टिविटी के बलबूते पर, आवागमन के बलबूते पर विकास तो ऐसे ही होता है। और तो और ये भी मजा आ रहा है, इस जनजाति जिले में बोर्ड की परीक्षा के परिणाम में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने भी मेरिट में 5 बच्चों ने जगह बनाई। उनको भी शुभकामना दे रहा हूं। टॉप के 10 बच्चों में से 5 बच्चे हमारे सिंगरौली के हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये सिंगरौली ज्ञान की धरती, विज्ञान की धरती, भविष्य की संभावनाओं की धरती, जिस आधार पे चल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। 4 सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण के गुरु, उस काल के महर्षि सांदीपनी, जो अपने बच्चों को शिक्षा देते देते, महर्षि सांदीपनी जी का जीवन भी बड़ा अद्भुत रहा। उन्होंने अपने एक बच्चे को, 6 माह के बच्चों को, अपने देश की देशभक्ति के बलबूते पर 11 साल वो आतंकवादियों के पास भी रहा, लेकिन सांदीपनी जी ने इस देश की अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया। इतना उदात्त शरीर सांदीपनी का है। और जिनके शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन में कोई ऐसे ऋषि भी कोई होंगे, सांदीपनी ऋषि, जहां भगवान स्वयं विद्यार्थी बन के आए, श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। और ऐसा विद्यार्थी जिसके लिए कहा जाता है श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जो जगत गुरु अपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करके बन जाए। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन की वो अलग अलग लीलाएं, जिन लीलाओं के बलबूते पर अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने कर्मवाद के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। और इसीलिए कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता को ग्रहण करते हुए युद्ध के उस भीषण कोलाहल भले माहौल में भी मुखारविंद से शिक्षा की वो 18 अध्याय की पवित्र पुस्तक गीता जिनके मुख से निकली, वो सौभाग्यशाली हम सब लोग हैं।
जिनने पवित्र गीता भी पाई और भगवान कृष्ण को भी पाया। और उनके जीवन काल में एक ऐसा उदाहरण कि अपने जीवन में भी याद रखना, स्कूली जीवन में भी आपके जो मित्र बने वो मित्र जीवन भर बनना चाहिए, जीवन भर याद रहना चाहिए। सुख दुख में, अच्छे बुरे में अपने मित्रों को कभी नहीं भूलना। भगवान कृष्ण ने स्कूली जीवन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जो भगवान कृष्ण की सुदामा जी से दोस्ती हुई, उस दोस्ती को अमर बनाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इसलिए ऐसे ऋषि के नाम हमने सांदीपनि आश्रम किए। और भगवान ने गरीबी अमीरी की दोस्ती का उदाहरण भी दिया कि कृष्ण भगवान ने अपने मित्र के जीवन में मदद की, लेकिन सामने हाथ में पैसा रख के नहीं दी, उनको पीठ पीछे मदद करके पूरा जो चाहिए सुदामा ने सब भगवान कृष्ण ने दिया। लेकिन पीठ पीछे दे करके हमको भी संदेश दिया कि कभी कोई गरीब मित्र आपसे मदद मांगने आए, कोई कारण से उसकी परेशानी हो, तो उसकी आंखें आपके सामने नीची नहीं होना चाहिए। पूरी मदद करो और पीठ पीछे करो, अपना जीवन धन्य करो। ये शिक्षा अगर किसी ने दी है तो भगवान कृष्ण ने दी है। हम सौभाग्यशाली हैं, हम भगवान राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। ऐसे काल में, आज के समय में, जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे, आनंद के साथ मुस्कुरा रहा है, तो गोपाल कृष्ण भी भविष्य में मथुरा में मुस्कुराएंगे। इस भावना के आधार पर हमारी सरकार भी भगवान कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना करके हम अपने प्रदेश को भी धन्य कर रहे हैं और गोपाल कृष्ण के इतिहास को भी धन्य कर रहे हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम नगर नगर में गीता भवन प्रारंभ करते हुए गीता भवन के माध्यम से हमारे अपने अतीत के उस गौरवशाली इतिहास को भी जीवंत कर रहे हैं। और बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी, सभी प्रकार के कंप्यूटर की शिक्षा भी, और कई कारण से एक बड़ा टाउन हॉल बनना चाहिए। इसलिए क्या सिंगरौली का नगर निगम, क्या नगर पालिका, क्या नगर परिषद, पूरे प्रदेश के अंदर गीता भवन बनाने की योजना भी हमारी सरकार काम कर रही है। और केवल गीता भवन नहीं, हमने तो और आगे बढ़ के संकल्प किया है। हमारे लिए आनंद की बात है, गांव के अंदर समृद्धि किसानों की खेती के माध्यम से आई, तो बिजली, पानी में भी नदी जोड़ो अभियान पूरे देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ तो मध्य प्रदेश से हो रहा है। और मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड, पार्वती, काली सिंध, चंबल के साथ राजस्थान और आपके इस क्षेत्र में भी जहां जहां जल की रचनाएं हैं, उन जलों के आधार पर हमने उस बात को लेके चले कि हमारे यहाँ पर जल के बिना वास्तव में रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। जल की महत्ता जीवन से भी है और जल से हमारी जिंदगानी भी है, जल से हमारे चेहरे का नूर भी है। जल के आधार पर हम जब प्रकृति की कल्पना करते हैं, हम तो सौभाग्यशाली है। हमारे हाथ में तो सनातन संस्कृति में कोई पूजा पाठ भी पूरी नहीं होगी जब तक जल का कलश नहीं आए और हाथ में 2 बूंद जल से संकल्प नहीं हो। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए जलगंगा संरक्षण अभियान में हम गुड़ी पड़वा से 30 जून तक पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किसी राज्य में चल रहा है तो मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसलिए 25 तारीख को गंगा दशमी के एक दिन पहले एक साथ क्या गांव, क्या शहर, क्या पंचायत, क्या वार्ड, एक साथ पूरे प्रदेश में 25 तारीख को सामूहिक रूप से हम जल संरक्षण के काम करेंगे। नदी, तालाब, पोखर, झरने, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, हर स्थान पर कोई न कोई श्रमदान करते हुए जल दूत भी बना रहा है और लाखों लोगों को जोड़ करके जल रचनाओं पे भी हम काम करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं सिंगरौली में आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज 24 लाख बहनों को हमने 3 महीने की सब्सिडी 115 करोड़ की राशि उनको दी है। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। और 13 तारीख को इसी महीने
हमने 1500 रुपए भी लाडली बहनाओं के खाते में दिए हैं, हमारी बहनों के लिए भी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनाओं को पैसे क्यों देते हो, ये बहनों को पैसे देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती। शर्म आना चाहिए उनको, बहनों के हाथ में पैसे जाए। तुमने तो कभी एक छदाम दी नहीं, तुम्हारे लिए पता नहीं क्या भावना है। महिलाओं को लेकर कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में जब देखो तब बहनों का मजाक बनाते थे। हम दमदारी से पैसा देते, हमने तो कहा तुम्हारी मर्जी है जो बोलो, हमने बहनों से वादा किया है ये पैसा लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे तो सांप लौट रहा है, तुमको कष्ट होता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगाह में दृष्टि में दोष है। मित्रों, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार सर्व वर्ग के लिए काम कर रही, सबके लिए काम कर रही, महिला, गरीब, किसान, युवा। इसलिए हमने बीते वर्ष में रोजगार के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर रोजगार वर्ष मना करके गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए बड़े पैमाने पे काम किए और इस साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसलिए किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में किसान खेती से भी अच्छा रहे। इसलिए आप देखो, देखते देखते हमारे राज्य के अंदर बिजली आप आनंद के साथ बैठे। कांग्रेस के शासनकाल में रात दिन तो छोड़ो, रात में बिजली नहीं मिलती थी और कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों के हालत क्या थे, कोई छिपावा नहीं। 55 साल में केवल 5000 मेगावाट बिजली कांग्रेस के शासन में थी। आज हमारे 20 साल में 25,000 मेगावाट से बिजली ज्यादा हमारे राज्य में हो रही। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है। ये मध्य प्रदेश की ताकत है, ये हमारे काम करने का तरीका। और इतना ही नहीं, अभी तो पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूध उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। किसान की आय बढ़ाने के लिए उसके जीवन काल में बड़ा रोल दूध उत्पादन का भी है। ऐसे में दूध डेयरी को प्रोत्साहन देते हुए जो 25 से ज्यादा गाय माता पाल करके 40 लाख की डेयरी योजना में जाएगा, ऐसे में 10 लाख का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से लगा करके सभी क्षेत्रों में बहनों की जिंदगी के लिए ऐसे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 33,71,000 से ज्यादा हितग्राहियों को, अभी थोड़ी देर पहले हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हमने ट्राइसिकल भी दी। और हमने जो कमिटमेंट किया तो अप्रैल माह की 202 करोड़ 26 लाख की सिंगल क्लिक से पेंशन भी हमने उनको दी है। ये हमारे काम करने का तरीका। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे समय में गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है और गेहूं खरीदी में भी जब वैश्विक संकट है, सबको मालूम है, कोई छिपी हुई बात नहीं, लेकिन भगवान की दया भी है। गेहूं भी ऐसा हुआ कि गए कई साल के रिकॉर्ड टूट गए, डबल उत्पादन हुआ। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आनंद के साथ। एक तो गेहूं का उत्पादन डबल और दूसरा निर्यात बंद, कई सारी चुनौतियां थी। तब भी हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमारी सरकार जो कहती वो करके दिखाती। इसलिए 2625 रुपए क्विंटल में गेहूं भी खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमारी सरकार के मन में सदैव श्रद्धा है। एक तरफ सीमा पे जवान, दूसरा खेत में किसान, दोनों का एक जैसा सम्मान, यह हमारी संस्कृति है। इस भाव से हम आगे लेके चलते हैं। इसलिए हमने कहा कि 23 तारीख तक अगर गेहूं खरीदने में अभी स्लॉट और बचे तो 28 तक बढ़ाएंगे। पिछले साल 75 लाख टन खरीदा था, इस बार 100 लाख टन का है, और भी बचेगा तो हम भले आंकड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन जिनका स्लॉट बुकिंग का टाइम है, प्रत्येक से हम अपना गेहूं खरीद के रहेंगे। ये हमारे काम करने का तरीका है। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी और सौगात भी मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में आज जब सिंगरौली आया तो मन में सोच के आया, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम कितनी श्रद्धा से उनको देखते, कितने रोल अदा करते। कभी एक हमारे आदर्श पिता के रूप में, हमारे मित्र के रूप में, हर एक जगह उनकी योजनाओं से हम सीख सकते हैं। आज इस संकट में भी
अगल बगल के देश से लेके दुनिया के देशों में देखो, पेट्रोल डीजल के दाम कहां से कहां चले गए। कितने प्रकार के माहौल में भी आज अपना देश और प्रदेश अनुकूलता में है। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श भाव को भी लेके चल रहे हैं, जो उनने कहा है कि सादगी से रहना, अपने मितव्ययिता के आधार पे काम करना, अपने काफिले को भी छोटा करना। तो आज हमने भी बस से यात्रा सिंगरौली से प्रारंभ की है, क्योंकि कोई बात नहीं, हमारे काफिला में क्या मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या विधायक, क्या कार्यकर्ता जितने आ सकते एक साथ चले। आप सबसे भी निवेदन करता हूं, अनावश्यक दिखावा से बचना, अनावश्यक खर्चे से बचना। जो जरूरी है वो जरूर करो, लेकिन अनावश्यक खर्चे पे कंट्रोल करना। हाँ, खर्चा करना है, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ, ये हमारा सबका काम है। और ऐसे में सरकारी योजनाओं का भी लाभ लो, सामूहिक विवाह को भी बढ़ावा दो। अनावश्यक एक खर्चा क्यों करना। बड़ा आदमी जब बड़ी शादी करता है तो कई लोगों को उससे अपने दिखावे के चक्कर में लोगों पे कर्जा हो जाता है। ऐसे में आपको कर्जा करने की जरूरत नहीं। सामूहिक विवाह को, मैंने अपने बच्चे की, डॉक्टर बेटा है, डॉक्टर बहू है, दोनों की भी सामूहिक विवाह में शादी करके इसी बात को बढ़ाया। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हमको अपने जीवन में कोई बड़ा हो या छोटा, सबको इस प्रकार के आदर्श को लेके चलने की आवश्यकता है। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में एक साथ बहुत सारी सौगातें मिल रही है कि यहाँ पर आज जब कितने प्रकार के सौगात निर्माण कार्यों के बलबूते पर 486 करोड़ 53 लाख के 50 विकास कार्यों का भूमिपूजन, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के काम है। और ये चित्रंगी के हॉस्पिटल का भूमि पूजन भी हुआ, राजा रानी सिंह जी, आपको भी बधाई देना चाहता हूं। और देवसर विधायक जी, आपके यहाँ पे भी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ, और बरगावा में सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी हुआ। आपके यहाँ पे भी आनंद है। इसी के साथ साथ जो 100 सीटर, कितने प्रकार के क्या क्या गांव कितने पल्ले ही नहीं पड़ रहा है मैं कि सब आप ही ले जाओगे, क्या बचेगा क्या, इतनी सारी चीजें हैं। इसलिए मैं तो वैसे ही हरिओम तस्सत कर देता हूं, जैसा आपका मन, अपने साथ आपकी भावना हमारी भावना एक साथ। लेकिन आज हमने और संशोधित करते हुए, अभी तक जो दिया वो तो दिया ही, यहां से जाने के बाद भी आज सिंगरौली का ये 18 साल होने का भी एक गौरव दिवस का कार्यक्रम और बचा है। सिंगरौली सीधी से अलग होने के बाद जवान हो गया है, बालिग हो गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज का दिन आपके लिए और आनंद का है। ऐसे में जब हमारे अपने अधिकार संपन्न होने का दिन है, गौरव दिवस होने का दिन है, उसके पहले मैं अधिकारियों के साथ बैठ करके और मीटिंग करने वाला हूं। एक जनप्रतिनिधियों के साथ भी मीटिंग करूंगा। आपके जो जो विकास के काम बचे वो भी हम सब करेंगे। इन कांग्रेसियों की तरह नहीं कि खाली बोलते ही थे, करते कुछ नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए आने वाले समय में और आगे बढ़ाने के लिए, अपने इस सिंगरौली के साथ राज्य को भी आगे बढ़ाने के लिए NCL, NTPC ऐसे कई प्रकार के औद्योगिक इकाइयों के बलबूते पर भी, और उसके अलावा भी टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी चीजें आपके यहाँ है। इन सब क्षेत्रों में हम समान रूप से काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज के बाद भी, जब जिले के अंदर 552 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, आपने कहा इतने पैसे और मंजूर करो, कोशिश करेंगे या काम मंजूर करके ही जाएंगे। लेकिन बहनों के साथ आप सबको भी इस पूरे आयोजन में आकर के आप सबने गर्व और गौरव दिया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मेरे साथ खड़े हो जाए सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, क्या भाई क्या बहन, भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा और आपका साथ, भाई बहनों का रिश्ता ये लंबे समय तक इसी प्रकार से रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि पतझड़ी सा